दीपक जी, ठीक है, बैठिए दीपक जी। देखो बिल्कुल सही सवाल पूछा इन्होंने, और मुझे भी ऐसा लगा कि यार कंपनी जब इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है तो हर मेडिकल पे प्रोडक्ट रखवा सकती है, नहीं रखवा सकती क्या? हाँ जी, मार्केट में रखवा सकती है ना? ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या मार्केट में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल, स्वास्थ्यवर्धक या फिर फायदेमंद होते हैं क्या? मेडिकल पे मिलने वाली सारी चीज क्या स्वास्थ्यवर्धक, फायदेमंद या अपने हेल्थ के लिए ठीक होती है क्या? नहीं होती। तो फिर इसका मतलब लाइट, ये लाइट बंद करो भाई, ये वाला लाइट बंद करो। चलो मैं इधर ही आ जाता हूँ, पड़ी रहने दो। अब जैसे ही मान लीजिए मेडिकल पे मिलता है, मार्केट में मिलता है, तो मार्केट में और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो मार्केट में मिल रही हैं। आप मुझे बताइए, कोल्ड ड्रिंक पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक? कहाँ मिलती है, कंपनी में या मार्केट में? ठीक है। तानसेन खाना या जैसे और कोई खाना, गुटखा, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या हानिकारक? कहाँ मिलता है? अच्छा, जहर खाना फायदेमंद है या हानिकारक? कहाँ मिलता है? मार्केट में। इसका मतलब मार्केट में मिलने वाली सारी चीजें फायदेमंद तो नहीं है। इसका मतलब इसको भी अगर मार्केट में उतार देते तो इससे ये तो प्रूफ नहीं होता कि ये फायदेमंद होगी। अब दूसरी बात ये है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग ऐसा कोई शहर नहीं है, लगभग हर शहर के अंदर हमारी फ्रेंचाइजी बनी हुई है। लगभग 550 थी, अब शायद बढ़ गई होंगी थोड़ी बहुत। हर शहर के अंदर फ्रेंचाइजी बनी हुई है। आप किसी भी सिटी में जाइए, वहां आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, फ्रेंचाइजी से आप ले लीजिए। ये फ्रेंचाइजियां वो फ्रेंचाइजियां हैं जो कंपनी की तरफ से मान्यता प्राप्त है। इन पे, इन प्रोडक्ट के अलावा आप मार्केट का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं हो। यानी हमारी संस्था ये कहती है कि जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है उसको हम अपने स्तर पे बेचेंगे, उसको हम किसी और स्तर पे नहीं बेचेंगे। मार्केट में मिलने वाली सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मार्केट में आप मेडिकल पे जाओ, आप कुछ भी खरीद के ले आओ, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो चीज आपके लिए सही है। मार्केट में ज्यादा मार्जिन के चक्कर में होता है। आप मुझे बताइए, क्या संजीव सर ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकते थे कि मार्केट में उन प्रोडक्टों को बेच दें? जब वो करना क्या था उनको, तो वो मार्जिन जो हमें मिल रहा है वो मार्केट वालों को दे देते, तो मार्केट में बिक सकता था प्रोडक्ट। लेकिन मार्केट में किसी भी चीज को, झूठ को सच कहलवाने के लिए आप पैसा फेंको और झूठ को सच कहलवा लो। आप मुझे बताओ, कोई तेल लगाने से कभी कोई टेंशन खत्म हुई है किसी आदमी की? है? लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ये आपकी टेंशन जाओगे भूल। नाव नहीं, देखो तेल लगाने से कभी कोई टेंशन खत्म हुई है क्या? क्या कोई क्रीम लगाने से कोई आदमी कभी गोरा हुआ है क्या? है? लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना धड़ल्ले से, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में इतना काला आदमी इतना गोरा हो गया। वेस्ट इंडीज भेजो, देखे ट्रक भर भर के भेज दो। आपके घर में कोई काला आदमी होगा, लगा के देखो, उसके नहीं होगा गोरा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मार्केट में मिलने वाला प्रोडक्ट आप पैसा फेंको, बुरे प्रोडक्ट को भी आप अच्छा प्रोडक्ट कहलवा लो। इसलिए मार्केट में संजीव सर ने बोला कि मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो बुरे प्रोडक्ट को अच्छा कहते हैं पैसों के लिए, लेकिन ये मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, ये जो अच्छा होगा तो उसी को अच्छा कहेंगे। इसलिए हम किसी ऐसे आदमी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाएंगे जो पैसा लेके अच्छा बोले, हम ऐसे आदमी को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे जो हकीकत में अच्छा हो तो उसको अच्छा बोले। इसलिए आम आदमी को ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका कंपनी ने दे दिया। और कोई बताइए सर, आपका तो हो गया शायद एक सवाल, आप बैठिए। और कोई बताइए, रह के सवाल ज्यादा आते हैं आपके पास। आप बताइए इधर से। समय नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल आपका। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए। हाँ आ जाइए। देखो जैसे ही हमने प्लान दिखाया, आप ऊपर आ जाइए सर। जैसे ही इन्होंने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, अब पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यह हकीकत है क्या कि किसी इंसान के पास धरती पर समय नहीं है? क्या हकीकत है? ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उन 5% लोगों में हो जिनके पास एक्चुअल में समय नहीं है। पहली बात तो समय नहीं है, पैसा नहीं है, ये बात अगर कोई बोल रहा है तो ये समझने की कोशिश करना, अपना छठा सेंस काम में लेना कि इसको कंपनी पे भरोसा नहीं हो रहा है इसलिए बोल रहा है। तो उसको घुमा के ऐसे ले आना कि भाई कंपनी कहीं नहीं भागी, कि मैं बैठा हूं तो साथ में काम करते हैं, जुगाड़ कर ले कहीं से, है ना। लेकिन अगर एक्चुअल में समय नहीं है इनके पास तो अपन इस पे बात करते हैं। हाँ सर, आप पूछिए। आपका शुभ नाम क्या है? पुरुषोत्तम जी, ठीक है। बताइए सर, क्या है? आपको मैंने प्लान दिखाया, अब सवाल पूछिए। सवाल पूछिए दोबारा, वही सवाल। समय नहीं है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। और जब मुझे प्लान दिखाने के लिए आए थे, अब ये फॉर्मूला चल रहा ना, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अब मैं इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा समय क्यों नहीं है। जब मुझे प्लान दिखाने के लिए आए अनिल जी, वीरेंद्र जी,
तब मैं सर एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, और वहाँ काम करते करते मैंने उनसे यही सवाल बोला कि मुझे समय नहीं है सर, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आप करते क्या हैं वैसे पुरुषोत्तम जी? मैं जॉब करता हूँ सर, क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में। ये चल रहा है ना अभी फील वाला, है ना? प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब करते हैं सर 12 घंटे ड्यूटी है, फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में 12 घंटे काम करते हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं सर आप? 10 साल से सर। लगभग 10 साल हो गए। वाह यार, आप वाकई में बहुत बिजी इंसान हैं। और जब आप लगातार काम करते हैं 12 से 13 घंटे, तो आपके पास समय आएगा भी कहाँ से? लेकिन आप मुझे पुरुषोत्तम जी एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप ये काम करते रहेंगे जो आप 12 साल से 10 साल से कर रहे हैं, तो आप समय कब तक कमा लेंगे? आपके पास समय कितने साल बाद में ऐसा होगा कि मेरे पास अब समय ही समय है? क्या ऐसा दिन कोई जिंदगी में आएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नौकरी जो आप कर रहे हैं इससे आपको कभी समय कमाने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। समय कमाना भी पुरुषोत्तम जी एक कला है। समय कमाना अपने आप में एक, जैसे मान लीजिए जिस तरीके से हम पैसा कमा रहे हैं इसी तरीके से समय होता है, लेकिन हम अपना समय उन चीजों में दे रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हम पैसे के पीछे अपना सारा समय लगा रहे हैं। जबकि न तो पैसा आ रहा उतना ज्यादा पैसा होता तो शायद समय भी होता, न तो उतना ज्यादा पैसा आ रहा और न ही समय है। समय कमाने का एक फॉर्मूला है सीधा सा। आप कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे। अगर आपके लिए 70 घंटे काम होने लग जाए तो मुझे बताइए आपके पास समय रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। एक दिन में 70 घंटे, क्योंकि होते भी 24 ही हैं, लेकिन 70 घंटे अगर होने लग जाए तो समय रहेगा आपके पास? रहेगा सर। अब ये 70 घंटे कैसे होंगे वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही फॉर्मूला बताया था, और आज समय है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 आदमी हायर किए अपना काम करने के लिए, और वो आदमी यदि 10-10 घंटे काम करते हैं रोजाना आपके लिए, तो आपके लिए कितने घंटे काम हुआ? 50 घंटे। इसका मतलब आप आज 12 घंटे काम कर रहे हैं, आप 4 दिन जितना काम करेंगे उतना काम आपका एक दिन में हो गया, तो 4 दिन का समय बचाना। अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपने 100 लोगों को हायर कर लिया, और 100 लोगों को हायर करते हैं, वो 8-8 घंटे काम करते हैं, तो कितने घंटे हो गए आपके लिए? 800 घंटे। इसका मतलब आप मुझे बताइए, आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने में काम करते, उतना काम आपका एक दिन में हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन एक पुरुषोत्तम जी फिर समस्या आएगी, जब आप 800 लोगों को हायर करोगे तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे पास तो नहीं था। शायद अगर आपके पास है तो आप हायर कर सकते हैं, लेकिन 800 लोगों की अगर सैलरी की बात करूं तो लाखों रुपए महीना उनको देना पड़ेगा। क्या इतना रुपए आपके पास है? नहीं है सर। नहीं है। तो फिर मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम काम करना चालू करते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, हम 2 लोगों के पास गए, अब आपके पास 1 महीने 2 महीने के अंदर जैसे ही 2 लोग आ गए, अब आप 3 जने हो गए। अब आप तीनों जने यदि 2-2 घंटे 3-3 घंटे काम करोगे तो भी आपका यहाँ 8 घंटे काम हो गया। उसके बाद में जैसे हमारे 3 से लोग 8 हुए तो 8-3 24 घंटे काम हो गया। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जाएगा। पुरुषोत्तम जी, जिस दिन मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था उस दिन मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन आज ऑल ओवर हिंदुस्तान में 3500 लोगों की टीम है। 3500 में से मैं ज्यादा नहीं मानता, लेकिन यदि 500 लोग भी काम करते हैं तो आप मुझे बताइए 500 लोग यदि 2-2 घंटे काम करते हैं तो भी 1000 घंटे काम हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे बताइए, यही मौका संस्था आपको दे रही है, आप वो 1000 घंटे कमाना चाहेंगे कि नहीं कमाना चाहेंगे? बिल्कुल कमाना। तो आइए हम सब मिलकर साथ में काम करते हैं, आपको समय कमा के देने की गारंटी मेरी है। बिल्कुल सर। अब सुनो, अब एक सीधा सा और है कि भाई मान लीजिए मैं आपके परिवार में नहीं हूं, आपने मुझे बोला समय नहीं है, मैं चला जाऊंगा, है ना? लेकिन आप सपोज करिए परिवार में कई मोमेंट ऐसे आए होंगे जिसमें आपकी वहां उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन आप उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि आपके पास समय का अभाव था। आप थोड़ा सा सोचिए पुरुषोत्तम जी, आपके जैसे माता जी ने बोला कि मुझे बेटा दिखा के ले आओ या मुझे मेरे गांव ले जाओ, और आपने बोला कि माँ मेरे पास समय नहीं है। आप मुझे बताओ उस समय उस माँ को कैसा महसूस होगा? बिल्कुल महसूस होगा सर, उसको दिखाना पड़ेगा सर। बुराई महसूस होगा अगर आप नहीं ले जाते हो तो। अगर माँ की अपने भाई से मिलने की इच्छा है और आपको बोले कि बेटा मेरी भाई से मिलने की इच्छा है, तो माँ को अगर आप नहीं ले जा सकते, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, तो माँ को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे यदि बोलते हैं कि मुझे पापा घूम के आना है आज, और आप बोलते हो मेरे पास समय नहीं है, तो क्या उन बच्चों को कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा या बुरा? अच्छा नहीं लगेगा। बुरा लगेगा ना उनको। तो क्या आप एक्चुअल में चाहते हैं क्या कि उनको बुरा लगे? नहीं चाहते ना। इसलिए आप हमारे साथ आइए। देखिए मेरे को आप बोलेंगे तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कम से कम बच्चों की, अपने परिवार की, अपने माँ बाप की सोचिए। आप हमारे साथ 2 साल दीजिए खाली, और 2 साल शिद्दत से काम करिए। 2 साल 2.5 साल काम करने के बाद में मैं गारंटी देता हूं, आपकी मम्मी कहीं बोले, आपके वाइफ कहीं बोले, आपके बच्चे कहीं भी बोले, जैसे ही वो बोलेंगे कि हम 1 दिन घूम के आएंगे, आप उनको 2 दिन घुमा के लेके आना। इतना समय मैं आपको कमा के दूंगा, गारंटी। आप मेरे साथ काम करिए बस। और कोई? हाँ बताइए। सर, जब मैं फिल्म में जाती हूँ प्रोडक्ट देने के बाद मुझे ये प्रश्न आता है कि
जीएसटी बिल पक्का चाहिए मुझे। हाँ तो वो तो फ्रेंचाइजी वाले देते ही हैं मैडम, देते नहीं क्या फ्रेंचाइजी वाले? हाँ तो वो जैसे आप कंपनी में डालोगे ना, कंपनी से अगर प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो कंपनी भी पक्का देती होगी मनोज जी, पक्का बिल आता है ना जीएसटी से, वो पक्का बिल आएगा और आप सेल पॉइंट वाले के पास भी जाके उससे बता सकते हैं कि भाई देखो हमें पक्का बिल चाहिए, तो वो जीएसटी नंबर लेके आपको बिल दे देगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप खाली सेल पॉइंट वाले को बोल दिया करो, है ना, वो आपको आप बोलते नहीं हो शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। फ्रेंचाइजी वाले को बताया करो, अगर ऐसा कोई इश्यू है तो वो आपको जीएसटी बिल दे देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ काम तो जोड़ने वाला ही है, ये जोड़ने वाला काम है। ये भी सवाल आता है क्या? ठीक है, देखो आपने जैसे ये सवाल पूछा कि ये जोड़ने वाला काम है, तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होना चाहिए? पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्माइल के साथ। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। जब प्लान दिखाने आए थे तो मेरा भी पहला सवाल यही था। अब कहीं ऐसा नहीं हो कि एक ही आदमी 3 सवाल पूछ रहा है और तीनों में आप ये बोल रहे हो कि मेरा भी पहला सवाल यही था, तो पहले वो डिसाइड करवाएगा कि तू पहले ये बता तेरा पहला सवाल कौन सा था। आप ये अलग अलग सवाल आ रहे हैं ना, हर आदमी एक सवाल नहीं पूछ सकता, हर आदमी कोई एक या कोई 2 सवाल पूछता है ना। तो मेरा भी सर पहला सवाल यही था। जैसे ही मैंने देखा उन्होंने बताया कि 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 4, मैंने कहा ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो बेकार काम है। लेकिन आप मुझे जैसे मान लीजिए उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ये जोड़ने वाला काम है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप मुझे बताइए सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो उन्होंने मुझसे पूछा था, मैं पूछूं अगर आपकी परमिशन है तो। इस धरती में मुझे आप कोई ऐसा एक काम बताइए जो लोगों को जोड़े में ना चल जाता है। एक काम बता दो, सिंपल एक काम बताओ, आप बताओ। हाँ, एक काम जिसमें लोगों को जोड़े में ना काम चल जाता है। कोनी ने तो आगलन पूछो ना, आगलो भी आई कैसी कोनी भाई जी, तो मैं क्या गलत कर रहे हैं? बैठना जो लोग बाहर वो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। धरती पे एक भी काम ऐसा नहीं है जो लोगों को जोड़े बिना हो सकता है। आप अगर मुख्यमंत्री बनोगे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जिसके जितने ज्यादा लोग जुड़ गए वो मुख्यमंत्री बन गया। अगर एमएलए बनना है लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जिसके जितने ज्यादा लोग जुड़ गए वो एमएलए बन जाएगा। सरपंच पंच बनना है, अगर आपको शोरूम चलाना है लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोलगेट जैसी कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी, उसको अगर चलाना है तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई भी जूतों की कंपनी एडिडास, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ओडी बीएमडब्ल्यू के शोरूम चल रहे हैं, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इवन आप धरती का कोई भी छोटे से छोटा काम ले लीजिए, जो ढाबे पे खाना खिलाते हैं, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा, तब जाके वो धंधा चलेगा। वही धंधा तो हम कर रहे हैं यार, हम क्या गलत कर रहे हैं? फिर हम भी सेम ही धंधा कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? और कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों को तोड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है ना कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं। धरती के ऊपर तो और बहुत सारे ऐसे काम है जहां लोगों को तोड़ा जाता है, हम तो वो काम कर रहे हैं जहां से लोगों को जोड़ा जाता है। और जोड़ने मात्र से यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए थे जो जुड़े हुए नहीं थे, तब उनकी जिंदगी में कंगाली थी, बदहाली थी, उनकी जिंदगी में 1 रुपया नहीं था, लेकिन यहाँ पे आए, लगातार काम किया और काम करने के बाद हमारे साथ में जुड़े और लोगों को जोड़ा। और वो लोग जिनकी 12,000 रुपए कभी सैलरी हुआ करती थी, आज 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं और ऑडी A4 जैसी शानदार कार के अंदर चलते हैं। आप मुझे बताइए जुड़ने में फायदा है या टूटने में फायदा है? तो फिर जुड़ जाओ ना। मिलते हैं, बढ़िया मिलके काम करेंगे, हम दोनों भाई मिलके काम करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप तो साथ आओ, हम भी जुड़ेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे, एक दिन पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के रखेंगे, ताकि इसमें आने वाला कोई विचारों का मतभेद हो ही नहीं। हम लोगों को जोड़ने का काम करते, कितना भलाई का काम करते हैं। फिर दूसरी बात ये, टेक्निकली अगर इसको आप देखो तो ये जोड़ने का काम नहीं है, ये प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। जैसे मान लो अगला बोले कि जोड़ने का काम है, आप मुझे बताओ ये जोड़ने का काम कैसे हुआ? आपने पूछा नहीं सवाल, आ जाओ। माइक दो इनको। हाँ भाई हेलो, आपने जैसे ये सवाल पूछा दोबारा पूछिए। सर ये जोड़ने का काम है। हाँ बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। पहले तो इनके पाड़े में आना ही है, लड़के नहीं आना इनसे, लड़ लिए तो सेल नहीं आएगी। अगर इनको हरा दिया तो भी सेल नहीं आएगी, आप जीत गए या ये जीत गए तो फिर वैसे ही सेल नहीं आनी आपकी, है ना। तो स्माइल के साथ, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। मेरा पहला सवाल यही था कि जब मैंने देखा कि यार ये तो लोगों का जोड़ने का काम है, मैंने ये पूछा उनसे कि ये जोड़ने का काम है, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा सर, मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर्स ने। मैं आपको सवाल पूछ लूं, आप मुझे बताइए ये जोड़ने का काम कैसे है?
बताओ कैसे है ये जोड़ने का काम? जैसे हम जाते हैं तो हमको पूछते हैं सर ये जोड़ने का काम है। नहीं नहीं, मैं तो जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है सामने, उसने जैसे ही पूछा कि ये जोड़ने वाला काम है, अब आप जैसे कस्टमर हो मेरे लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ ये जोड़ने वाला काम कैसे है? प्रूफ करो इसको। आप में से बता दो कोई, अगर किसी की इच्छा है तो लो आओ। ये जोड़ने वाला काम है क्या? है यस बोल रहे हैं, आ जाओ बताओ मेरे को कैसे है। हाँ इनको दो नित्यानंद जी को, आओ बैठो, आप बैठो, बताओ सर ये जोड़ने वाला काम कैसे है? सर समझो कि मैं किसी को लाया, वो और किसी को ला रहा है, हाँ। वो और किसी को प्रोडक्ट देकर ला रहा है, हाँ जोड़ने वाले हो। तो आप ला क्यों रहे हैं सर? आपका तो काम प्रोडक्ट देना है, उन्होंने पैसा दिया, आपने प्रोडक्ट दे दिया, कहाँ जुड़े लोग? तो बोलते हैं ये जुड़ जाओ, मतलब आईडी पूरा करो 16, मतलब 100 से। हाँ एक्चुअल में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा इसका बिजनेस का गहराई से नॉलेज लेना पड़ेगा। 16,000 का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। 16,000 17,000 की ये लाइन चल पड़ी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी को चाहो तो आप 30 रुपए की लिप गार्ड भी दे सकते हो बिना किसी को जोड़े। आप किसी को इम्यूनोडॉग भी दे सकते हो 2,000 का बिना किसी को जोड़े। आप लिवोडॉग भी दे सकते हो 1328 रुपए का बिना किसी को जोड़े। आप थंडरब्लास्ट भी दे सकते हो 2,004 रुपए का बिना किसी को जोड़े। ऑर्थोडॉग दे सकते हो। तो कहाँ जुड़े फिर लोग? हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों के पास जाने के बाद में उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्टों में से आप यदि कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लोगे, आप पैसा दोगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो कितना भी प्रोडक्ट ले सकता है, चॉइस है उसकी। लेकिन अगर वो चाहे कि पैसा भी कमाना चाहता है तो वो हमारे साथ आके काम कर सकता है। अदरवाइज उसको नहीं कमाना पैसा, उसको सिर्फ प्रॉब्लम ठीक करनी है। पैसा दे, प्रोडक्ट ले, अपनी प्रॉब्लम ठीक करे, वो अपने घर, हम अपने घर। कहाँ जोड़ने का काम हुआ बताइए? कोई बोलता है अगर काम नहीं किया तो समझे कि मैं 8,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया, अगर हाँ। काम नहीं किया तो क्या काम नहीं? हमने काम नहीं किया, प्रोडक्ट ने। प्रोडक्ट हाँ। लिया, मैं हाँ। काम के लिए लिया, काम नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही सवाल है, मुझे भी ऐसा ही लगा था सबसे पहले। लेकिन आप मुझे बताइए सर, प्रोडक्ट का पता कैसे चलेगा ये काम करेगा कि नहीं करेगा? भाई मैं तो सेल्समैन हूँ, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट काम करेगा। आपको मैं कुछ यूट्यूब पे रिजल्ट दिखा सकता हूँ कि ये काम करेंगे, आपको मैं किसी और से बात करवा सकता हूँ। लेकिन फिर सर वही दिक्कत आ जाएगी कि मैं बात कराऊँ तो हो सकता हो मेरा ही आदमी हो कोई। तो आप मुझे बताइए कैसे पता चले कि प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा? आप मुझे बताइए कैसे पता चलेगा? समझो कि मेरा हाथ से ले लिया। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। दर्द हो रहा है। हाँ आपके हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है। मोबाइल लगाया, हाँ AWPL का, हाँ। ठीक नहीं हुआ तो हाँ अब जो था आदमी वही। हाँ तो सर जैसे कैसे पता चलेगा कि भाई ऑयल तो जैसे बाहर लगाने की चीज़ है, हम बोल रहे हैं कि आप अंदर प्रोडक्ट पियोगे तो 2 महीने 3 महीने में आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ बाहर पड़े प्रोडक्ट से कैसे पता चलेगी कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा? इसका पता कैसे चलेगी ये काम करेगा कि नहीं करेगा? यूज करना। तो करो सर यूज, बढ़िया है ना। आप करो, मैं आपका आश्वासन देता हूँ काम करेगा, है ना। अपन आप तो यूज करिए प्रोडक्ट, है ना। कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं? औरतों के लिए। हाँ तो फिर इनका बना दो ऑडियो वाला का बिल, है ना, ठीक है, नॉर्मल है।